सभी का स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म रिएंट क्लासेस पे। देखिए आपका पीईटी 2023 के एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री क्लास आपको मिलती है। तो उसी के आज हम देखेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका पेपर में सिलेबस दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड भी हैं, तो ये हर एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? कौन मध्यमार्गी नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें मध्यमार्गी का मतलब ये है जो बिल्कुल आर पार की लड़ाई गवा रहते थे। तो मालवीय जी नहीं थे, ना गोखले जी थे। एक ही हैं जिन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट बोला भी गया है इंडियन हिस्ट्री में, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज द अवर बर्थ राइट एंड आई हैव सेल इट, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी इम्पॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी का क्या है, देखते हैं। देखिए, मदन मोहन मालवीय जी जो हैं, इन्होंने 1916 में जो आज आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी इन्होंने स्थापना करी थी, BHU। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं? गांधी जी के गुरु थे। तीनों ऑप्शनों पे क्लियर हो गए चारों। एलान ऑक्टेवियन होम क्या थे, आप सभी को पता ही है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी इसका आपका राइट आंसर है। और मांडले जेल में इन्हें रखा गया था, जहाँ पे उन्होंने क्या लिखी थी? गीता रहस्य। मांडले जेल में इनको 6 वर्ष तक रखा गया था, मांडले जेल में। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल आपके कौन है? जो आपके लाल पाल बाल थे, उन्हीं में से उन्हें बिपिन चंद्र पाल जी जो हैं आपके। ठीक है। लाल आपके लाला लाजपत राय, लाल पाल, और बाल आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है। भगत सिंह, सभी को पता है इन्होंने क्या आपकी लिखी थी? वाई आई एम एथीस्ट। ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इन्होंने लिखा था। इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1929 को। चंद्रशेखर आज़ाद जी, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने जो है खुद को गोली मारी थी। चारों ऑप्शन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला है आपका, वो कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? इस बार के PCS में क्वेश्चन आया हुआ था ये, अनुशीलन समिति। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज भी जाते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन देखेंगे आप, नरेंद्र गोसाई को तो आप काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होने वाले, ना रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। दो ही ऑप्शन आपके बच रहे हैं। इनमें P मित्रा का नाम आता है, वो थे। P मित्रा हैं, और आपके एक और नाम है जो कि आपके सत्येंद्रनाथ करके हैं, लेकिन मेन स्थापना इन्होंने ही करी थी, P मित्रा जी ने। अब इसमें रास बिहारी बोस जो हैं, ये सूरत घटना में जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत की फोर्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी बोस जी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर आप कुछ जानते होंगे तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखा हुआ है। किसका? भारत और बांग्लादेश का। तो क्या था गीत? अमार सोनार बांग्ला, वही जो है आप आज जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन चुका है। और पहले नॉन यूरोपियन थे, ही इज़ द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको? 1913 में मिला था, फॉर हिज लिटरेचर वर्क गीतांजलि। ये चारों ऑप्शन आपके इससे कवर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? ये गांधी जी के साथ थे। एक आपके वेब मिलर हैं, वो भी गांधी जी के साथ रहे थे। दोनों अलग अलग टाइम पे रहे थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कौन से आपके थे? स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट से थे वो जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन।
किसकी वजह से आया था? क्रिप्स सम्मेलन के बाद आया था। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? गांधी जी से क्वेश्चन अब आता है, वैसा कि अब वो रूल हट रहा है लेकिन कभी भी पूछ भी सकते हैं। तो राजनीति का तात्पर्य क्या था इनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर सी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गदर पार्टी से कई बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? किस देश में हुई थी आपसे पूछा गया है। तो ये हुई थी आपकी यूएसए, जहाँ पे आपका सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को। और लाला हरदयाल इन्होंने करी थी। काकोरी केस के व्यक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? अभी आपका हाल ही में काकोरी की घटना को आपके 100 साल पूरे हुए 2022 में, ठीक है। तो ये घटना कब की है? 1922 की थी। तो इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी कर दिया गया है। पहले काकोरी ट्रेन संयंत्र केस उसको बोला जाता था, अब कॉन्स्पिरेंसी बोला जाएगा उसे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है इसे लास्ट ईयर। तो इनमें जो एक समिति का गठन हुआ था, जो बचाव समिति में, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। और ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यूपी के फर्स्ट सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पे यूनिवर्सिटी है आपकी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेशन, और रेगुलेटिंग एक्ट कई बार पूछा भी जाता है। अगर आप मेंस वगैरह जब लिख रहे होंगे बहुत ही काम देगा। तो कौन सा था आपका? ये आपका था भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892। 1909 क्या था? मॉर्ले मिंटो था, ठीक है, मॉर्ले मिंटो आया था 1909 में। 1892 याद रखिएगा, बजट पे बहस करने का अधिनियम प्राप्त हुआ था इन्हें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपकी बलिया में की गई थी। कहाँ की गई थी? बलिया में समानांतर सरकार। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ पे आई थी? तत्कालीन मलाया में, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो कौन कहलाती हैं? ये आपकी हैं भिकाजी रुस्तम कामा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया था, पूछा भी गया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने कौन सी बुक लिखी है आप सभी को पता है कि नहीं? ठीक है, एनी बेसेंट ने एक बुक लिखी हुई है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बुक लिखी है इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। कामागाटा मारू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये आपका था एक जलपोत था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर में जेल में हुई थी? तो बहुत ही फेमस है इनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल जी की हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, एथिक्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो किसके समर्थक थे वो थे आपके दार्शनिक अराजकतावाद के। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किस पर दिया था? गांधी जी ने महत्व किस पर दिया था? तो गांधी जी किस पर महत्व दिया था? वो आपका दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। किसने संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो किसने फहराया था? अभी जिनका नाम लिया गया था मैडम भिकाजी कामा जी ने फहराया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लाहौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर संयंत्र केस में किसको फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त जी बच गए थे, बाकी सभी को फांसी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को।
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? एलिजा एम्पे थे। इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन चांसेस बिल्कुल हैं पेट में आने के। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी। विनोबा भावे क्या थे? पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, पहले सत्याग्रही। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी भी उस टाइम आ चुकी थी, वहाँ यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और हिंद महासभा, तीनों ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो ये आपकी हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो ये किस वर्ष आया था आपका? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी। उसी के बाद आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो लोकनायक के रूप में आपका जाना जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर सी। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट आपका संबंधित दलित वर्ग से है। क्यों? क्योंकि पूना पैक्ट में आपके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच साइन हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट। और ये साइन गांधी जी ने नहीं किया था, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, इनकी तरफ से, गांधी जी की तरफ से। ठीक है, अगला। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार अभी एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा गया है। तो इंडियन एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे इसमें? तो शेर पंजाब के नाम से देखिए, आप जानते हैं, लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध थे। उधम सिंह पे मूवी आई थी, जनरल डायर को उन्होंने मारा था, आपके रोल किया था इसमें विकी कौशल जी ने। निम्नलिखित में से कौन मित्र मेला संघ को शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर जी, जो कि न्यूज़ में रहते भी हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट के हीरो भी हैं वो। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? किसको चढ़ा दिया फांसी पे था? चढ़ाया था आपका रामप्रसाद बिस्मिल जी को। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में सबसे सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? ये आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका, दांडी मार्च शुरू किया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, 1930, याद रखिएगा डेट ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी इरविन पैक्ट में किया जाना समझौता प्रस्तावित हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो किसने बनाया था ये? भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा पर सिद्धता कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कब किया गया था? 1853 में। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलेंगे। हिस्ट्री कवर हो रही है, अब मॉडर्न हिस्ट्री पे भी हम आ गए हैं। इसके अलावा आपको जियोग्राफी है, पॉलिटी है, उसको भी कवर करना है, उसको भी एमसीक्यू के माध्यम से लाया जाएगा, और थ्योरी क्लासेस और रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लाई जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा।